नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आज का दिन हम 17वां अध्याय 22वां श्लोक से चर्चा करेंगे। अभी परीक्षित महाराज के राज्य में कली का प्रवाह जो भगवान की अप्राकट के उपरांत बढ़ने लगा और परीक्षित महाराज को ये कली का प्रभाव नजर आने लगी। फिर एक समय पर जब परीक्षित महाराज जी जब विचरण कर रहे थे अपने राज्य में, उन्होंने एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य उन्होंने देखा जो कि आज तक उन्होंने अपना राज्य के अंतर्गत कभी नहीं देखा है। वो किस प्रकार के दृश्य था? उन्होंने ऐसा देखा कि एक राजा के वेश में एक शूद्र थे। वो अपने हाथ में छड़ी लेकर बैल को वो मार रहे थे। ऑलरेडी वो बैल काफी पीटा जाने के कारण उनका 2-3 पैर खराब हो चुकी है। केवल एक ही पैर में बेचारे खड़ी थी एंड वो रो भी रही थी। उस अवस्था में परीक्षित महाराज उस बैल को मारने वाले इस शूद्र जो राजा के वेश में जो थे उन्हें देखते हैं। फिर तुरंत परीक्षित महाराज अपने उनके पास आकर फिर उन्हें
उन्हें खाली उस शूद्र को रोकते हैं एंड फिर पूछते हैं कि आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, क्या है। एंड फिर उसके पहले से ही उस बैल से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि उनकी दुख का क्या कारण है। देन फिर वो बैल अपने दुख का कारण वो जो सामने खड़े हैं शूद्र वही है करके नहीं बताती है। वही है करके नहीं बताती है, बल्कि जो कुछ भी उनके साथ हो रही है तो उन सारे पीड़ाओं को वो भगवान की योजना के अंतर्गत एक हिस्सा के रूप में वो स्वीकार करने लगे। इन्हीं ही बातों को वो परीक्षित महाराज के सामने रखी थी। तो अभी ये सारे बातें धर्म के रूप में जो बैल है उनके सारे बातें सुनने के उपरांत परीक्षित महाराज का क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो ये आज हम सुनेंगे। ठीक है। बाईसवां श्लोक। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोषि वृषरूपदृक् यद् अधर्मकृतस्तानं सूचक कस्यापि तद्भवेत्। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। ये सेंटेंस वापस पढ़िए। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु? नहीं, यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत आसानी से इस बैल को धर्म का ही प्रतिरूप के रूप में यहाँ पर पहचान पाए थे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें शास्त्रों के अनुरूप ये बैल कह रही हैं, इन्हीं बातों के आधार पर परीक्षित महाराज समझ गए तो कोई साधारण बैल तो नहीं है, ये स्वयं धर्म का प्रतिरूप है। बिकॉज ये धर्म के सारा निगूढ़ तत्वों को ये समझ सकी है और उन्हें बता भी पा रही है। तो इतना आसान नहीं है ना कि धर्म की तत्वों को समझ पाना, और वो भी ऐसा परिस्थितियों में उन सिद्धांतों के अनुसार बोल पाना और फिर उस सिद्धांतों के अनुसार जी पाना, इतना आसान तो नहीं है। बट ऐसा कठिन विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर बैल के सामने होने के बावजूद भी, इन परिस्थितियों में भी ये जो बैल धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जी भी रही है और फिर उन सिद्धांतों को, जिन सिद्धांतों के अनुसार वो जी रही है, तो उन्हीं सिद्धांतों को वो यहाँ पर परीक्षित महाराज को भी बता पा रही है। तो कह रहे यहाँ पर कि आप साक्षात धर्म का ही रूप होकर के धर्मोसी वृष रूपदृक्, धर्म ही आपके रूप में इस प्रकार से आई है करके यहाँ पर परीक्षित महाराज पहचान पा रहे हैं। तो ये तात्पर्य बहुत ही अद्भुत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। तो उसी तात्पर्य के अंतर्गत कुछ बातें हम चर्चा करेंगे आज के दिन। देखिए, जब वैसा परिस्थितियां जब अनुकूल रहती है एंड कंजीनियल है, फेवरेबल है,
एंड कंफर्टेबल है, देन फिर हम धर्म के सिद्धांतों को पालन कर पाना काफी आसान पड़ता है, एंड कई बार लोग कर भी लेते हैं। बट वही जब कुछ विपरीत परिस्थितियां जीवन में आने लगता है, तब धर्म के सिद्धांतों पे खड़े रह पाना सच में मुश्किल पड़ता है, सच में मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए एक व्यक्ति की महानता के विषय में कहते हुए श्रील प्रभुपाद जी बात कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय how he can tolerate the most provoking situations. एक व्यक्ति की महानता इस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि वो कैसे अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में संभालते हुए धर्म के पद पर चलता है। तो इससे ये व्यक्ति की महानता का पहचान किया जा सकता है, व्यक्ति कितना महान है असलियत में, व्यक्ति कितना महान है असलियत में जब तब पता चलता है जब व्यक्ति के जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब पता चलता है असलियत में व्यक्ति कितना महान है। अगर उन परिस्थितियों में भी धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चल पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सच में महान, सच में महान है। बिकॉज जैसे हम पहले भी कई बार बता चुके थे कि जिस प्रकार से जब विपरीत परिस्थिति आता है ना, तब हमारा अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वही चीज बाहर प्रकट रूप में बाहर आ जाता है। जिस प्रकार से जब मैं कोई फल को, जैसे आम की फल है, अगर आम की फल को मैं नीचे से दबाऊं, देन ऊपर से जो कुछ भी उनके अंदर भरा हुआ पल्प वो बाहर आ जाता है। जो कुछ भी उसके अंदर पल्प भरा हुआ है वो बाहर आ जाता है, जैसे मैं उस आम को दबाने लगूं। तो अगर उस आम बिल्कुल सड़ा हुआ आम है, तो इसका मतलब फिर उस आम के अंदर पल्प क्या है, फिर बिल्कुल सड़ा हुआ है। एंड वैसा सड़ा हुआ आम को मैं दबाऊंगा तो फिर क्या निकलेगी बाहर? सड़ा हुआ गंदगी निकलेगी, है ना। तो उसी प्रकार से बिल्कुल अच्छा से पका हुआ आम को मैं अगर दबाऊं, देन फिर क्या निकलेगी? बिल्कुल मधुर और स्वीट आम की पल्प निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ दबाने पे वही चीज निकल कर बाहर आ रही है जो चीज उसके अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर भरा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर भी अगर गंदगी भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर भरा हुआ है, देन हमें दबाने पे, या दबाना मतलब जब विपरीत परिस्थितियों में रखने पे, देन फिर क्या आएगी बाहर? वही काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर के रूप में आएगी। हम गुस्से हो जाएंगे, हम कोई गलत कार्य करने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, देन फिर वो गलत प्रकार की आदतों में फिर चले जाता है। नशा पीने चले जाता है, सिगरेट पीने चले जाते हैं, ये करने चले, वो करने चले जाते हैं, बिकॉज बेचारे उनके अंदर भरा ही इस प्रकार की चीज है। एंड वही जब महात्माओं को इस प्रकार की परिस्थितियों में डाला जाता है, या महात्माओं को जब दबाया जाता है, देन फिर क्या आएगी? उनके अंदर जो कुछ भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो बाहर निकलकर सारा दुनिया को दिखने लग जाएगी कि ये दिख जाएगी। तब पता चलेगी ये व्यक्ति कितना बड़ा महान व्यक्ति है।
कितना बड़ा महान व्यक्ति है, तब पता चलता है जब व्यक्ति को जब इस प्रकार से दबाई गई परिस्थितियों के माध्यम से, एंड फिर उस व्यक्ति के अंदर से गंदगी निकलने के बजाय, वो व्यक्ति गुस्सा होने के बजाय उस व्यक्ति से अच्छे अच्छे गुण प्रकट हुई है। तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस धर्म की बैल के ऊपर जब इतना धर्म की बैल को जब इतना पीटा दिया जा रहा था, तीनों पैरों को काट दिया गया था, एंड खूब दर्द हो रहा था उन्हें शारीरिक रूप से, एंड फिर साथ ही साथ वो व्यक्ति उन्हें मारने ही जा रहे थे। उन परिस्थितियों में भी ये बैल जो है उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय उन जो कुछ भी कृत्य उनके साथ हो रही है, उस कृत्य को वो भगवान का ही योजना के रूप में स्वीकार कर पाना, ये कोई साधारण मामूली बात नहीं है। साधारण मामूली बात नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है ये कोई साधारण नहीं है करके, है ना? तो इसलिए कई बार न शुद्ध भक्तों की अद्वितीय गुणों को प्रकट करने हेतु भी कई बार भगवान उन शुद्ध भक्तों के जीवन में इस प्रकार की पीड़ा देने वाले कुछ परिस्थितियां आने देते हैं। कुछ परिस्थिति आने देते हैं, ताकि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में जब शुद्ध भक्तों को डाला जाता है, देन फिर उन परिस्थितियों में डालने की वजह से सारा दुनिया को उन शुद्ध भक्तों की गुण और महिमा पता चलता है। तो केवल भगवान उनकी महिमा का व्याख्यान करने के लिए और उनकी महिमा का व्याप्त करने हेतु भगवान उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आने देते ही या देते हैं। इसी इसी उद्देश्य के साथ कि भक्तों का महिमा का व्याप्ति हो इस दुनिया के अंदर, दुनिया को पता चले मेरे भक्त कैसे होते हैं, है ना? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थिति भगवान ने आने दिया। हालांकि भगवान चाहते तो श्रील प्रभुपाद जी को हर प्रकार से सुविधा देकर सुविधा दे सकते थे ना, बट फिर भी श्रील प्रभुपाद जी को इस प्रकार की परिस्थितियों के थ्रू गुजरना पड़ा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी जब नाव में गए थे, फिर उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। फिर उसी प्रकार से जब अमेरिका भी गए थे, फिर उनको रहना कहाँ है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका भी कोई योजना तो नहीं था, कोई व्यवस्था तो नहीं था। और साथ ही साथ जब वो कमरे में भी रहते थे, उनकी कमरे के अंतर्गत जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास जो कुछ भी था, टाइपराइटर इत्यादि, वो सारा कुछ एक दिन तो सारा कुछ किसी ने चोरी करके ले ही लिया। जितना जो कुछ थोड़ा बहुत भी था वो भी खत्म हो गया। तो उस प्रकार की एंड फिर जैसा थोड़ा बहुत आंदोलन शुरू हुआ, फिर तुरंत श्रील प्रभुपाद जी को तीसरा हार्ट अटैक भी आ गया। देन प्रभुपाद जी भी परेशान थे और सारे भक्त भी परेशान थे कि अभी अभी तो ये आंदोलन शुरू हुआ और आप अभी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो। फिर सारे शिष्य भी परेशान थे, प्रभुपाद जी भी सोच रहे थे कि अभी अभी तो हमने आंदोलन शुरू हुआ, थोड़ा बहुत ये फैलने लगी, एंड अभी अभी फिर अगर मैं मर जाऊं तो देन फिर आगे कैसे होगा करके, देन फिर प्रभुपाद जी को भी चिंता हुई। तो ये सारे बातें प्रभुपाद जी के जीवन में हों या उसी प्रकार से पांडवों के जीवन में इतने सारे कष्ट, एंड उसी प्रकार से ब्रजवासियों के जीवन में इतने सारे कष्ट, ये सारा कुछ देने का यही मकसद है, ताकि दुनिया को पता तो चले कि ये सारे भक्त कितने महान हैं, कि वो इतने विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आने के बावजूद भी वो कभी भी भक्ति का पद, धर्म के पद को एक क्षण के लिए भी छोड़े नहीं थे। एक क्षण के लिए भी छोड़े नहीं थे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ कष्ट आ गया तो फिर छोड़कर भाग गए कहीं और। अभी भक्ति नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। तो रोज प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। चीजें संभाला नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हमने भक्ति छोड़ दिया।
तो इस प्रकार से लोग करने लग जाते। बट यहाँ पर इन लोगों की भक्ति तो बिल्कुल अनन्य भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति है, जिसके कारण चाहे जो भी परिस्थितियाँ हो वो लोग छोड़े नहीं थे। जब ऐसा परिस्थिति आती है देन उनकी भक्ति और तीव्र ही होता है, उसमें कई डाइल्यूशन नहीं होता। उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाता है, उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है, कभी डाइल्यूशन नहीं होता है। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। शुद्ध भक्तों का लक्षण है। एंड फिर वे लोग इन परिस्थितियों को कैसे स्वीकार कर पा रहे और हमारे को क्या दिक्कत है? तो फिर उसके विषय में आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बिकॉज कोई शुद्ध भक्त उनके जीवन में आने वाले चाहे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों दोनों को ही भगवान का ही कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान का कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि भगवान की कृपा अलग अलग रूपों में आता है। कभी अनुकूल परिस्थितियों के रूप में भगवान की कृपा आता है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में भी भगवान की कृपा आता है। वो शुद्ध भक्त वो निष्णात है, दक्ष है भगवान की कृपा को पहचानने में। तो इसलिए फिर उनको ये पहचान में आई कि ये पहचान में आई भगवान की क्या ये भगवान का ही ये योजना है करके। भगवान का ये योजना है, भगवान अभी मेरे जीवन में इस प्रकार से कृपा करना चाह रहे हैं, तो मैं भगवान कृपा को इस रूप में भी आए तब भी मैं स्वीकार करता हूँ, तब भी मैं स्वीकार करता हूँ करके वो लोग स्वीकार कर सके थे, बिकॉज उनको ये क्लियर था भगवान का ही योजना है करके। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कृपा को पहचान पाते हैं और हम जैसे लोग कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। एंड वो कृपा को पहचानने के कारण हर बार वो कृपा को स्वीकार करके कृपा की पात्र बन जाते हैं, और हम कृपा को नहीं पहचानने के कारण कृपा को टुकरा कर कृपा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कृपा भगवान नहीं दे रहे करके तो नहीं है। कृपा भगवान तो कृपा के अलावा और कुछ दे सकते हैं, और क्या देंगे भगवान ना। भगवान कृपा के सिवा और क्या ही देंगे। भगवान कुछ देंगे तो कृपा ही देंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बट समस्या है कि हम पहचान नहीं पाते, उसकी वजह से हम टुकरा देते कृपा को और कह देते कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। बट भगवान कृपा नहीं कर रहे करके तो होता ही नहीं कभी। भगवान क्यों नहीं करेंगे ना। माँ अपने बच्चों को दूध ना पिलाकर क्यों मारेगी? माँ तो चाहेगी ना अपने बच्चों को दूध पिला विलाकर, चाहे जो कुछ भी खिलाना पिलाना पड़े वो सारा कुछ देकर उन्हें बड़ा करना, उन्हें संतुष्ट करना, उनको पोषण देना, ये सारा कुछ तो माँ चाहती ही है। तो माँ क्यों बंद करेगी ये दूध देना? तो उसी प्रकार से भगवान भी कृपा देना क्यों बंद करेंगे ना, क्योंकि भगवान को पता है मेरे भक्तों को पोषण इसी से ही होगा। तो भगवान अपने भक्तों को या किसी भी क्यों न हो, भगवान हमेशा कृपा करते ही है, कृपा करते हैं। एंड केवल पहचानने का देरी है, बस पहचानने का देरी है। एंड जिस दिन आपको पहचान आएगी देन फिर उस दिन से आप स्वीकार करने लगोगे। देन फिर उस दिन से आपको पता चलने लगे कि हाउ मर्सीफुल द लॉर्ड इज एंड हाउ ही इज फ्लडिंग विद मी विद मर्सी। देन फिर उस दिन आपको पता चलेगा भगवान कितना कृपालु है, एंड भगवान आपको कृपा से कैसे आपके जीवन में कैसे कृपा की बाढ़ की प्रवाह करवा रहे हैं। बट जब तक ये कृपा को पहचान ही नहीं पाते हैं, तब तक हमें लगता है कि बार बार ठुकराने के कारण हमें लगता है कि भगवान कृपा करते ही नहीं है, भगवान हम पे कृपा करते नहीं, भगवान हमारी ओर देखते नहीं है,
भगवान हमें नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, या भगवान इनके ऊपर कृपा करते हैं बट हमें हमें कभी कोई भाव ही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमें लगने लगेगी, क्योंकि पहचानने ही नहीं आता। पहचानने ही नहीं आता। तो इसलिए जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और शुद्ध भक्तों का जीवनी पढ़ेंगे, तब आपको असलियत में पता चलेगा कि भगवान की कृपा होता क्या है और किस रूप में आता है, और उसको कैसे स्वीकारनी चाहिए। तो ये सारा बातें पता चलेगा। सारी बातें पता चलेगा। बिकॉज़ अभी के समय पे तो हमारे लिए कृपा का परिभाषा कुछ और ही है। कुछ और ही है। तो भगवान हमारी कृपा की डेफिनेशन के हिसाब से कृपा नहीं करते हैं। भगवान असलियत में कृपा करते हैं। हमारी परिभाषा के हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे कभी कोई आता है हमारे पास, कहता है कि प्रभु जी हमारा जीवन में भगवान की बहुत बड़ा कृपा होगी, हमारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। उनके लिए कृपा मतलब 1 करोड़ रुपए के रूप में दिखाई दे रहा था। अगर दूसरा कोई आएगा फिर वो कहेगा प्रभु जी भगवान की ऐसा कृपा रही है हमारे ऊपर, इस पूरा कोरोना काल में हमें कोरोना ही नहीं लगा। बहुत घूम रहे थे बट फिर भी कोरोना नहीं लगा। तो फिर वो इस प्रकार से कहता हमारे जीवन में ऐसा कृपा होगी। फिर कोई और आकर कहता है कि प्रभु जी हमारे ऊपर भगवान की ऐसा अद्भुत कृपा होगी, हमारा पड़ोस जो है वो जेल में चले गया। हाँ, कोई कोई ऐसा कहता है कि प्रभु जी हमारे ऊपर भगवान की ऐसा कृपा होगी कि हमारा जो चप्पल जो मंदिर में चोरी हो गया तो वो मिल गया। तो लोगों के लिए कृपा मतलब चप्पल में, लोगों को कृपा मतलब चप्पल जूते में है, धन में है, पड़ोसी जेल में जाने पे हैं। तो उनको कृपा इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। और लोग अपेक्षा भी कर सोचते हैं कि भगवान ऐसे ही कृपा करेंगे। माँ अपने बच्चों को वो नहीं देती है वो जो बच्चे चाहते हैं, बल्कि वो चीज देती है जो उनके बच्चों के लिए फायदा है असलियत में, है ना। बच्चों को वही चीज देगी जो उनके बच्चों के लिए फायदामंद है। वो चीज नहीं देगी जो बच्चे मांगता रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी, उसी प्रकार से भगवान भी हालांकि जिस समय भगवान वो चीज या उस प्रकार की कृपा जब करते हैं, हो सकता है हमें पता भी नहीं चले कि हमारी कोई ये जरूरत है करके। जैसे बच्चों को जब बुखार हो जाता है, वो तो अपना खेलने में मस्त होता है, माँ ही जबरदस्ती उनको खींच कर घर ले आती है और फिर जबरदस्ती उनको दवाई पिलाती है, हालांकि बच्चों की इच्छा तो नहीं है। उनको उस समय थोड़ी पता हो कि होता है कि माँ मेरे ऊपर कृपा कर रही है, मेरे ध्यान रख रही है, मेरे क्या ख्याल रख रही है करके उनको लगता ही नहीं है। बल्कि उनको लगता है ये क्या पिशाची है, मेरे को पकड़ खेलते खेलते पकड़ती है और फिर खेलने नहीं देती है। उनको उस समय ऐसे ही लगता है। क्योंकि बेचारा वो बच्चा मूर्ख है, अज्ञान में है, उसके कारण उन्हें समझ नहीं आता है। तो उनको जो माँ की प्रेम या कृपा या दया, वो पहचान नहीं पा रहे उस समय।
उसी प्रकार की इमेच्योरिटी या अज्ञानता के कारण हम भी भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाते। जिस प्रकार से माँ यहाँ पर दवाई पीने के लिए बुला रही है, बट फिर भी कैसे भी करके माँ को हम गुमराह करके हम भागेंगे, भागते हैं बच्चे। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान की कृपा को ठुकरा कर हम भी भाग रहे कृपा से दूर। तो भगवान कृपा देने बुला रहे और हम दूर भाग रहे। तो तो इसलिए ये पूरा विज्ञान है कि सोचना और समझना, इमेच्योरिटी है कि समझ पाना कि अच्छा माँ मुझे दवाई पिलाने आई है, मुझे दवाई लेना चाहिए क्योंकि मेरे लिए अच्छा है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा को पहचान पाना एक मैच्योरिटी है। एंड जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आता है, वही बच्चों की तरह हम भागते रहेंगे कृपा से दूर। तो इसलिए भगवान की कृपा को पहचानना अनिवार्य चीज है। यहाँ पर बैल को इस प्रकार से पीड़ा दे रहे हैं ये शूद्र, बट उन परिस्थितियों में भी उस पीड़ा को भी भगवान का ही कुछ योजना के रूप में यहाँ पर ये बैल स्वीकार कर रही है। एंड इस प्रकार की दृष्टिकोण होने के कारण ही शुद्ध भक्त वो उन परिस्थितियों को सह पाते हैं। सह पाना ये रिस्पॉन्स है, सह पाना रिस्पॉन्स है। ये अगर आप केवल रिस्पॉन्स को इमिटेट करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाता है। मोस्टली लोग यही प्रयास करते हैं कि सीधा जाकर रिस्पॉन्स को ही इमिटेट करने का प्रयास करते, सीधा जाकर सहने का प्रयास करते हैं। बट सहना वो लोग जो शुद्ध भक्त जब सहते हैं तो वो कोई आर्टिफिशियली नहीं सह रहे हैं, बल्कि कुछ और चीज है जिसका रिस्पॉन्स के रूप में ये सहना एक ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से हो जा रहा है उनके लिए। ऐसा नहीं कि मुझे सहना है करके सह नहीं रहे, उनके लिए ऑटोमेटिकली हो रहे हैं बिकॉज कुछ और चीजें जिसका रिस्पॉन्स के रूप में ये सहना हो रही है। तो वो क्या चीज है? वो यही है कि इस ये जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग का ये रिस्पॉन्स है सहनशीलता। क्या अंडरस्टैंडिंग है? जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो कुछ भी जीवन में आए, उन्हें भगवान की योजना और भगवान की कृपा और भगवान के सैंक्शन के रूप में देख पाना। भगवान के सैंक्शन के रूप में देख पाना। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, देन सहना ये स्वाभाविक हो जाएगी। तब तक एक यांत्रिक रूप से, एक मैकेनिकल तौर पे, एक आर्टिफिशियल तरीके से लोग जबरदस्ती सहने का प्रयास करते, वो भी अच्छा है, प्रयास करनी चाहिए उस प्रकार से। बट ये बात है कि ये तब तक नेचुरली कॉन्शियसनेस के अंतर्गत नहीं आएगी जब तक ये जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने कहा है या प्रभुपाद जी ने इसकी इस श्लोका के तात्पर्य में कह रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस हमारी या उस प्रकार की दृष्टिकोण, तो उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमारा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक तो नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये करना होगा, मतलब इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना होगा। यहाँ पर बता रहे प्रभु, इन अदर वर्ड्स डिवोटी हैज नो सफरिंग एट ऑल। प्रभुपाद कह रहे एक भक्त के जीवन में कोई सफरिंग ही नहीं है, because so called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. Because जो दिखने के लिए जो सफरिंग भी है, वो भी भगवान की कृपा ही है भक्तों के लिए, है ना। भगवान कृपा है भक्तों के लिए। एंड इसलिए इस प्रकार की जो लोग हैं,
वो कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, द काउ एंड बुल never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali. ये लक्षण है इन लोगों का, वो उनको कभी कोई कंप्लेंट ही होता ही नहीं है किसी पे। प्रभु जी इसने मेरे को ऐसा कह दिया, प्रभु जी ने उसने ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस प्रकार कोई कंप्लेंट नहीं होता है। बिकॉज उनको क्लियर है, इट इज गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है करके क्लियर है, इसलिए उनको कोई कंप्लेंट नहीं होता है कि ऐसा उसने केयर कर दिया, ऐसा वहां पर हो गया, ये वो सारा कुछ, ये कंप्लेंट नहीं होता। ये कंप्लेंट कल एक प्रोफेसर बता रहे थे कि ये इट इज अ सिम्टम ऑफ एनवी, ईर्ष्या का लक्षण है। कंपेयर, कंप्लेंट करना, तो ये सारा ईर्ष्या का लक्षण है। तो जो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग से स्थित है, फिर उनको कंप्लेंट नहीं है, फिर जैसे भी भगवान ने रखा है उन्हें संतुष्ट है। एंड संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि वो केवल सिंपली सिट आइडल। संतुष्ट होने का मतलब है कि जो भी परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों में धर्म के आचरण करना कभी छोड़ता नहीं है, धर्म की पद से कभी च्युत नहीं होता है, कभी च्युत नहीं होता है। He will always be situated on the path of धर्म स्पिरिचुअलिटी, अपना भक्तिमय कार्य करता ही रहेगा। नाम जप, श्रवण पठन, सेवा, संगति, ये सारा कुछ करता ही रहेगा, कभी उसमें कभी कोई बाधा रुकावट नहीं आई। ये असलियत में सहना होता है। सहने का मतलब असलियत में ये होता है, ऐसे नहीं कमरे में अपने आप को बंद करके हाथ पैर बांध के मुंह में पट्टी लगाकर बिल्कुल बैठ गए और सोच रहे हम सह रहे हैं, ये कोई सहना नहीं हुआ। सहना मतलब सक्रिय रूप से वो कार्यरत है, सक्रिय रूप से कार्यरत है, भगवान की सेवा में है, भगवान की सेवा में है, चाहे परिस्थितियां तो विपरीत हो रही है, बट फिर भी वो भगवान की सेवा छोड़ नहीं रहे हैं, वो सहना होता है, वो ऐसे ही परिस्थितियों में होता है। बाकी कई लोग तो ऐसा परिस्थिति आने पे तो भगवान को ही गाली देते हैं, भगवान क्यों हमारे जीवन में ऐसा होने देते हो, फिर भगवान को ही कह देते हैं हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, पिछली बार चपन भोग भी लगाया और रोज 16 माला भी कर रहे हैं, सारा चपन भोग खा गए और हमारे जीवन में ऐसा भी दे रहे हैं। ये क्या धर्म है, ये कौन सी धर्म है कि आप हमसे माला भी कराते हो, सेवा भी लेते हो और ऊपर से ये भी, तो फिर ऐसे सुनाते हैं भगवान को। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहे हैं, one's response should actually be in line with the response of this cow and the bull। जिस प्रकार से यहाँ पर गाय और बैल की जो रिस्पॉन्स है परिस्थितियों को लेके, एग्जैक्टली उस प्रकार के रिस्पॉन्स अपनी होनी चाहिए। इसलिए जब ऐसा मतलब ऐसा लीला ये जब आते हैं, देन फिर ये जो पर्सनालिटीज है
उन पर्सनालिटीज की विषय में हमें मनन कंटेम्पलेशन करना होता है। ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, कहाँ समस्या है। जब सोचते हैं देन फिर व्यक्ति को समझ आएगी। एक तो सबसे पहले उन पर्सनालिटीज के प्रति एक एप्रिसिएशन बढ़ेगा, ऐसा कंटेम्पलेशन करने से एक एप्रिसिएशन बढ़ेगा एंड आप परिस्थिति को और अच्छा से समझ पाओगे। एंड फिर जब ऐसा मनन करोगे देन फिर उनके विषय में मनन करते करते ही उनके गुण हमारे अंदर आ जाएगी। उनके गुण हमारे अंदर आ जाएगी। जितना आप उनकी संगति करेंगे, उनकी संगति तो वैसे व्यक्तिगत रूप से तो संभव नहीं है, मानसिक रूप से जब उन लोगों के विषय में आप सोचेंगे देन फिर उनकी संगति का फल आपको मिलेगा। संगति का यही फल है, उनका गुण आपके अंदर आ जाएगी। उनका गुण आपके अंदर आ जाएगी जब ऐसा पॉजिटिवली आप उन लोगों के विषय में चिंतन मनन करोगे तो। नेक्स्ट श्लोक। अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। अथवा देव माया मतलब अथवा मतलब ये ऑल्टरनेटिवली ये जो देव माया भगवान की जो शक्ति है, नूनम गतिर अगोचर, अगोचर मतलब ये समझ नहीं आता है। भगवान की शक्तियां कैसे काम करती है समझ नहीं आता। चेतसो वचश्चापि, और कितना भी बहुत बुद्धिमान लोग भी क्यों ना हो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। कोई समझ नहीं पाएगा। मतलब भगवान की शक्तियां कैसे काम करती है समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ ही नहीं आता कब कैसे क्या कर दिया है। भगवान क्या सोचकर क्या कहते समझ नहीं पाते। जैसे मैंने कल एक प्रश्न पूछा था महाराज जी से, उसमें मैंने ये पूछा था कि महाराज जी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करो, फिर अर्जुन ने युद्ध करा और सभी लोगों को मार दिए थे। एंड उसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच में जब युद्ध के अंत में जब 500 पांडवों पुत्रों को मारने के बाद अश्वत्थामा भागते हैं, फिर अर्जुन पीछे पड़ते हैं, फिर उसके उपरांत उस समय भी कृष्ण ही चालाक बनकर उनको ले जा रहे थे। देन लगभग अश्वत्थामा जब पकड़ में आया देन फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्साह रहे थे, उत्साह रहे थे कि तुम अर्जेंटली ने मारोगे, इन्होंने बहुत गलत कार्य किए, इनको मारो। बट वहां पर अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारते, अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारते हैं। देन फिर वहां पर सुत गोस्वामी लिखते हैं कि यहाँ पर तो भगवान कृष्ण अर्जुन की धर्म निष्ठा का परीक्षा ले रहे थे। फिर मैंने ये प्रश्न पूछा महाराज फिर वहां पर भी भगवान अर्जुन को मारने के लिए कह रहे हैं एंड अर्जुन सीधा बाण धनुष उठाकर मार दिया, और यहाँ पर भी भगवान कह रहे मारो, फिर यहाँ पर मारा नहीं। तो फिर अर्जुन को कैसे समझ आए कि ये तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं।
कि फिर वहां पर भी तो सोच सकते थे कि भगवान यहाँ पर भी मेरा परीक्षा ले रहे हैं। फिर महाराज ने ही कहा कि बिकॉज अर्जुन भगवान के हृदय समझ लेते हैं, इसलिए समझ आए उन्हें। तो उस प्रकार से भगवान के हृदय की बातों को पकड़ पाना, हृदय की उद्देश्य को, इंटेंशन को भी पकड़ पाना। यहाँ पर केवल बातें समझने की नहीं, भगवान की बातों के पीछे इंटेंशन को समझ पा रहे अर्जुन। भगवान की बातों के पीछे इंटेंशन को समझ पा रहे हैं। बातें तो वही बोल रहे थे गुस्सा में भी और अभी भी मारो करके, बट अर्जुन समझ गए तो इनकी इंटेंशन तो मेरी परीक्षा लेने का करके। तो इस प्रकार से भगवान के इंटेंट को समझ पाने कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए जब हृदय की संबंध होता है भगवान के साथ, तभी भगवान के हृदय की बातें हमें पता चलने लगता है। इसलिए हम इधर उस स्तर पे हमें उठना होगा, और जब तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम भक्तों से हमें निर्देशन प्राप्त करके हमें अपनी भक्त में जीवन जीना होगा। नहीं तो पता नहीं चलेगी। हम फिर क्या करेंगे? हम जैसे लोग तो अपने इमोशंस के कारण हम कुरुक्षेत्र में भगवान के टेस्ट के रूप में मानेंगे और कुरुक्षेत्र नहीं करेंगे। और अश्वत्थामा को हमारे इमोशंस के कारण अश्वत्थामा के गले काट के फिर भगवान के चरणों में समर्पित करके कहेंगी, भगवान आपके आज्ञा का पालन हमने कर लिया होगा। बट किया किस लिए? भगवान की आज्ञा से नहीं, हमारे इमोशंस के कारण। मेरे बच्चों को इसने मारा, तो मुझे इसकी रिवेंज लेना है, मेरी खून गर्म हो रहा है, तो इसलिए मैं मारूं इन्हें करके मैं मार दिया। एंड वहां पर अभी तक कुछ उस प्रकार की स्थिति नहीं रहा, बल्कि वो अपने दम पर तो सह रहे थे। तो वहां पर अर्जुन की इतने इमोशंस नहीं थे कि पांडवों को मार दिया जाए। तो इसलिए अगर वहां पर भी हम अपने इमोशंस के हिसाब से बह जाएंगे, तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा खेल है। तो आप सोचो कैसे निर्णय ले पाएंगे ऐसा? इसलिए इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली अर्जुन जैसा हमारा स्थिति तो है भी नहीं कि भगवान की हृदय की बातें समझ सके, इसलिए फिर हम कैसे चॉइस करें? इसलिए जब किसी भी प्रकार की चॉइस करने की बात आता है, देन हमें गुरु और कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि वो हमें सही बुद्धि दे, जिससे हम ऐसा चीजें चयन करें जो उनकी योजना के अनुकूल। इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करने के लिए हमें गुरु और कृष्ण से प्रार्थना करना होगा। तभी ददामि बुद्धि योगम तम, तभी वैसा बुद्धि हमें प्रदान करेंगे जिस बुद्धि के बल पे हम उस प्रकार के निर्णय हम ले पाएंगे जो कि गुरु और कृष्ण की योजना के अनुकूल होगी, उनकी योजना के अनुकूल होगा। तो इस प्रकार से हमें अपना निर्णय लेना होगा। तो इसलिए इतना आसान नहीं है ये समझ पाना। इसलिए बता रहे हैं कि नो वन कैन एस्टिमेट देम बाय मटेरियल स्पेकुलेशन और बाय वर्ड जगलरी। कोई भी इसे पहचान नहीं सकते। भगवान की शक्तियाँ कितना अद्भुत रूप से कार्य करती है।
यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी उठाते हैं। तो यह प्रश्न ऐसा है कि a question may be raised as to why a devotee should refrain from identifying an actor, although the devotee knows definitely that the Lord is the ultimate doer of everything. Although one knows the ultimate doer, में भी हिंदी में पढ़िए तात्पर्य, फर्स्ट 2-3 लाइन। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह यह निश्चित रूप से जानता है कि श्री भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता से परिचित हुए मनुष्य को वास्तविक संपन्न कर्ता से अनभिज्ञ नहीं बने रहना चाहिए। आगे पढ़ना। हाँ, इस संदेह का उत्तर यह है कि श्री भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव श्री भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी प्रकार जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कल्मश के कारण था। कलयुग का समस्त वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विस्तृत हो गया है और इसकी माप की सीमाओं को बताया नहीं जा सकता है। यहाँ धर्म रूपी बैल को भी नहीं छोड़ा गया है। जो स्वयं धर्म की रूप जो बैल है, उसको भी कली ने छोड़ा नहीं, उसको भी माया ने छोड़ा नहीं, उसका भी उसके ऊपर भी अपना प्रयास कर रही थी कि उनकी मन में कुछ ऐसा संशय पैदा करे जिससे उनकी विश्वास भगवान के प्रति टूटे। तो हमारा तो चलता ही रहता है। तो माया तो हर पर, यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, माया कुछ ऐसा चीजें हमारे जीवन में व्हाट इज उत्पन्न करेगी, जिससे हमारे अंदर एक शंका उत्पन्न हो, भगवान को ही डाउट करने लग जाएंगे। माया बार बार ऐसा परिस्थितियां लेकर आती है। तो इसलिए जो लोग सतर्क है वो समझ पाएंगे कि माया कुछ खेल कर रही है। बाकी लोग माया के खेल में फंस जाएंगे और फिर उनकी पतन हो जाती है। तो इसका मतलब हर समय माया हमारी श्रद्धा का परीक्षा लेती रहती है। हर समय माया हमारी परीक्षा लेती ही रहेगी। तो हमें अपने परीक्षा का तैयारी पहले से ही अपना साधना, श्रवण, पठन, जाप, संगति, सेवा के द्वारा हम अपनी ऐसा जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए जिससे माया जब भी परीक्षा ले, हम सही जवाब देकर हम उत्तीर्ण हो सके। एंड जिसने सही तैयारी नहीं की, फिर उनको जवाब नहीं आता, तो फिर अपने मन को समझा नहीं पाते, देन फिर वो फेल हो जाता है, देन वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर अपनी तैयारी अच्छा से हम करें, अपना सुबह सुबह उठना, साधना अच्छा से करना, श्रवण नियम से करना, अच्छा से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, संगति करना, दाम वास करना, ये सारा हम प्रॉपरली करें, देन फिर हमें इस माया की प्रलोभनों को सहने की या सामने करने की शक्ति हमें मिल जाएगी, जिससे हम जवाब दे सकेंगे और हमारा श्रद्धा टूटेगा नहीं। देखिए माया भी जानबूझकर इस प्रकार की परीक्षा लेती रहती है।
लेती रहती है, लेने पे ही व्यक्ति और मजबूत होता जाता है, और मजबूत होता जाता है, बिकॉज जितना एग्जाम माया लेती है और जितना एग्जाम आप पास करते हो उतना मेच्योर आप बनते हो। जब मेच्योरिटी होता है ना, ये मेच्योरिटी बढ़ते जाता है जैसा जैसा आप परीक्षाओं को पास करते जाओगे। वही होता है ना, आप दूसरा क्लास परीक्षा पास कर लेंगे तो तीसरे में चले जाते हो, तीसरा का पास कर लिया तो चौथी में जाओगे, चौथी का पास कर लिया पांचवी में चले गया। तो तो वैसा वैसा आप क्लासेस में मेच्योर हो रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग में मेच्योर होते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जैसा जैसा माया के द्वारा रखी गई परीक्षाओं को जो पास करेगा फिर उनकी मेच्योरिटी बढ़ता जाएगी। तो ऐसा मेच्योरिटी लाने के लिए ही इस प्रकार की परीक्षाएं समय समय पर लिया जाता है, एंड उससे व्यक्ति और ज्यादा मजबूत बनता है, और ज्यादा मजबूत बनता है भक्ति में। और एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसा आप जिम में जाकर लोग डंबल्स उठाते हैं, डंबल्स वेट उठाते हैं, वो वेट जब उठाते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, देन फिर धीमे धीमे उनकी मसल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ना। तो वो एक्सरसाइज ही करा रही है माया, माया एक्सरसाइज करा रही है। तो इसलिए आप लोग रोज एक्सरसाइज करते रहिए और अपने मसल को मजबूत करते रहिए। फ्री एक्सरसाइज है ये, इस जिम में कोई पैसा नहीं लेते, फ्री जिम है। रोज माया आकर ट्रेनिंग देकर चले जाती है ना? जो समझ गया फिर वो सुधर गया, जो समझा नहीं तो हार गया। इसलिए वही बात समझा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि एक, हालांकि हमें पता है कि सारा करने वाला तो भगवान है ना, करने वाला तो भगवान है। फिर भगवान को ये सारा जिम्मेदारी क्यों नहीं दे दिया जाता है जब कुछ होता है, कि भगवान के ऊपर ही डाल दिया जाना चाहिए ना, डाल देना चाहिए ना। फिर जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं करने वाला कौन है, भगवान है करके। जब सारा करने वाला भगवान ही है, देन भगवान को ही रिस्पॉन्सिबल बना दो हर कार्य का, उनको ही रिस्पॉन्सिबल बना दो। अगर कोई मान लीजिए कहीं डेकॉइटी हुआ है, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किनकी है, भगवान की। किसी का मर्डर हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, भगवान। कहाँ पर क्राइम हुआ, कौन है, भगवान। तो फिर कोई पुलिस व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है, ना कोई कोर्ट की जजमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है। सीधा सीधा यही बात है कि भगवान का रिस्पॉन्सिबल तो भगवान को रिस्पॉन्सिबल खड़ा करते ही आ जाएगा। तो इसलिए फिर उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रभुपाद जी देते हैं, ठीक है, हालांकि भगवान करता होने के बाद भी असलियत में भगवान डायरेक्ट करता नहीं होते हैं। भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, भगवान माया को लगा देते हैं करने के लिए कोई भी कार्य, माया को लगाते हैं, एंड फिर माया करती है भगवान की ओर से, बस भगवान स्वयं नहीं करते हैं। भगवान स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता है, माया।
एंड उसी माया शक्ति के अंतर्गत ही एक अंश है हमारा शरीर भी, है ना। इसी माया शक्ति के अंतर्गत एक हिस्सा है हमारा शरीर भी, वही भौतिक प्रकृति का हिस्सा है। एंड उसी भौतिक शरीर का प्रयोग करके ही तो हम जो भी गलत कार्य करते हैं ना, तो उस प्रकार से ये जो उस प्रकार से जब कुछ पाप कृत्य इत्यादि होता है हमारे पे आएगी, क्योंकि वो शरीर को गलत प्रकार से चलाने वाले तो हम हैं, है ना। तो उस प्रकार से ठीक है। तपस्सौचं दया सत्यं निधि पादा कृते कृता अधर्माशैस्त्रयो भग्ना स्मया संगमदैस्तवा। सत्य युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो सतयुग में धर्म 4 पैरों पे खड़े होती थी। ऑस्टेरिटी, तपस्या, शौचम, दया और सत्य, ये 4 पैरों, ये 4 धर्म के 4 पैर कहा जाता है। धर्म के जो 4 पैर कहा जाता है। और जैसा जैसा युग बीतते गई, फिर धर्म के इन 4 पैरों में से एक एक पद टूटते रहे। एंड फिर अभी कलयुग के अंतर्गत केवल एक ही पैर बचा हुआ है, या बचा हुआ था, कि कौन सा वाला, सत्य का, जो कि अभी तक तो पूरा चटनी बना दिया लोगों ने, अभी वो भी नहीं बचा सही से। तो अभी फुल ग्राउंडेड है धर्म, पूरा जमीन पर ही लेटी है। पैरों पैरों पे खड़े होने के लिए पैर ही नहीं रहा, सारा पैर काट डाले लोगों ने। सत्य भी नहीं रही तो पहले 5000 साल पहले लिखा गया था ना, तो उस समय तो थोड़ा बहुत सत्य था, बट आजकल तो वो भी नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये चारों पैरों में से तीन पैर कैसे कैसे टूटते रहे, तो उसका विवरण दे रहे हैं यहाँ पर। बता रहे हैं कि घमंड, काम और नशा, इन तीनों की वजह से 3 पैर टूट गई। नशा की वजह से तपस्या के पैर टूट गया, क्योंकि नशा करके लोग तपस्या करने नहीं बैठ सकते, तो इसलिए नशा करने से तपस्या टूट गया। और काम की वजह से शौच की नियम टूट गया। और फिर घमंड की वजह से दया टूट गया। Because when one becomes proud, one becomes offensive, violent and offensive. जब कोई अपना परिस्थिति, स्थिति, पद, शक्ति इत्यादि चीजों को देखकर जब व्यक्ति घमंडी हो जाता है, देन फिर उस घमंडी व्यक्ति का यही लक्षण है, वो लोगों की शोषण करने लगता है और लोगों के प्रति हिंसात्मक कार्य करने लगता है।
और लोगों को प्रति अपराध करने लगता है, तो इसलिए ये घमंड ये बहुत ही खतरनाक चीज है। एंड इस घमंड की वजह से ही आगे प्राइड इज द कॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या का कारण अहंकार या घमंड ही बनता है। एंड प्राइड is pride give shelter to many bad qualities, बहुत से अनर्थों को आश्रय देती है यह घमंड। जब हम सोचते हैं कि किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, यहाँ तक भी अगर भक्ति के क्षेत्र में भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति घमंडी हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ करके, फिर तुरंत वो किसी न किसी के प्रति अपराध करने लगता है, अपराध करने लगता है। तो इसलिए अपराधों का भी एक मूल कारण के रूप में ये अहंकार या घमंड को कहा जाता है। इसलिए असलियत में असली भक्त का यही लक्षण है कि वो कभी घमंडी नहीं होगा, वो कभी घमंडी नहीं होगा, बल्कि जितना भक्ति में प्रगत होता है उतना नम्र होते जाएगा, उतना नम्र होते जाएगा। उनकी जैसा भगवान के विषय में कहा जाता है कि भगवान की एक भगवान गुणों को गाते हुए एक कवि ने, एक हमारे आचार्यों में से एक आचार्य ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा, उसकी नाम है चौराष्टकम। चौराष्टकम, उस चौराष्टकम भजन के अंतर्गत भगवान के एक बहुत बड़ा चोर के रूप में कहते हुए भगवान के गुण गाया जाता है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सारे चोरों में सबसे श्रेष्ठ चोर है मेरे भगवान, और वैसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भक्तों की रसास्वाद तो उसमें कहते हैं कि श्री राधिकाये हृदयश्च चौरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय की चोरी करने वाला है भगवान श्री कृष्ण, है ना। इसी प्रकार से भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है ना। नवनीत चौरम, गोपियों के वस्त्रों की हरण करने वाला भी, तो इस प्रकार से भगवान जाना जाते हैं। एनीवेज, श्री राधिकायेश्च हृदयश्च चोरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय की अपहरण करने वाला है भगवान। तो राधा का ही हृदय अपहरण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके विषय में बताया जाता, जैसा भगवान माखन चोरी करते इसलिए क्योंकि माखन बहुत ही मृदुल होता है, जब अपना भी हृदय उतना मृदुल और नम्र और स्वच्छ बनेगा, देन हमारे भी हृदय भगवान चोरी करने आएंगे या चोरी करेंगे, है ना। बट ये तब होगा जब हम अपने हृदय को माखन जैसा बिल्कुल सॉफ्ट, क्या माखन को मैं बहुत जोर से आपके ऊपर फेंकूं, क्या कुछ लगेगा आपको? आप फिर भी कहेंगे प्रभु जी दोबारा कब फेंकेंगे? बहुत स्वादिष्ट है ना। चाहे जोर से फेंकूं फिर भी कुछ नहीं लगता।
तो उसी प्रकार से वैसा जो भक्त जिनकी हृदय बिल्कुल कोमल है, मृदुल है, उनसे वैसा लोगों से किसी को कष्ट या दुख नहीं होता है। It does not become the cause of pain or disturbance or anxiety for others. ये माखन जैसा हृदय वाले लोगों की लक्षण है। तो वैसा हृदय अपनी होगी तो फिर माखन जैसा हृदय कैसे बनाएंगे ना? कैसे बनाएंगे? तो माखन को बनाने क्या करते हैं? मंथनी करेंगे ना। मंथनी करते हैं और मंथन करने पे माखन ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब हृदय की मंथन करते हो, हरिनाम की क्या कहते हो मंथनी लेके, हरिनाम की मंथनी लेके जब हृदय की मंथन करेंगे तो सारे अच्छे अच्छे गुण निकल आएगी। सर्वे जैसे भागवत में कहा जाता है ना, सर्वे गुणैः सत्र समासते सुराः। सारे अद्वितीय दैवी गुण, सभी गुण जो है वैसा भक्तों की हृदय की आश्रय लेगी। कैसे भक्त? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। जो व्यक्ति अकिंचन है और उस प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, तो वैसा लोगों के हृदय में ये सारे गुण आकर निवास करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब हम हरिनाम की मंथनी लेकर अपना हृदय की मंथन करेंगे, सारे सारे की अद्भुत गुण वो ऊपर आ जाएगी। देन फिर जब ऊपर आएगी, धन भगवान आएंगे चोरी करने। उस अद्वितीय अद्भुत दैवी गुणों से भरा हुआ अपने हृदय की चोरी करने भगवान आएंगे। क्योंकि वैसा मक्खन खाने में तो खूब मजा आता है। खूब मजा आता है, तो वो मक्खन खाने भगवान आएंगे। ठीक है। तो उस प्रकार की भोग लगाइए मक्खन की। वैसे एक लास्ट बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य में एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखते प्रभुपाद जी की। जिस प्रकार से एक मौत जो होता है वो अग्नि से आकर्षित होकर अग्नि के ही संपर्क में आकर मर जाती है, बट पहले पहले तो उस मौत को वही अग्नि ही बहुत ही आकर्षणीय लगता है। उसी प्रकार से बद्ध अवस्था में हम जैसे लोगों के लिए माया भी बहुत आकर्षणीय लगता है, बहुत आकर्षणीय लगता है, बहुत आकर्षित करेगी। बट उस प्रकार के आकर्षित करने की वजह से उनसे आकर्षित होकर अगर माया के पास ही चले जाएं, तो माया के संपर्क में जाकर हम भी जलकर राख बन जाएंगे। तो इसलिए माया जब हमें आकर्षित कर रही है, हमें समझ लेना होगा कि ये बहुत समस्या है। एंड फिर उसके आगे प्रभुपाद जी को महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि भगवान की माया शक्ति बहुत ही भ्रामक है, जिसकी शक्ति को पार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े लोग भी पकड़े जाते हैं माया की चंगुल में। इसलिए कहते हैं कि वही व्यक्ति माया से बच सकता है जो भगवान को समर्पित कर चुका है, प्रभुपाद कहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बट टू सरेंडर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी। बट समस्या यह है कि भगवान के श्री चरणों को समर्पित करना भी आसान नहीं है। हालांकि कहा जा श्री चरण तारण धरणे दास करो पार, फोड़े ची बहाव तूफाने,
नहीं को निष्ठारा। हे भगवान, इस संसार रूपी सागर को पार कर पाना मेरी वश की बात नहीं है। श्री चरण अतार निधने दास करो पारा। आपकी श्री चरणों का ही आश्रय लेकर ये दास जो है इस संसार को पार कर सकेगा, अन्यथा कैसे संभव है। बट समस्या है कि वैसा श्री चरणों की आश्रय लेना भी आसान नहीं है, करके प्रभुपाद बता रहे हैं। देन प्रभुपाद कहते फिर कैसे संभव है ये समर्पण। who have cultured transcendental knowledge based on the principles of power। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वही व्यक्ति समर्पित कर सकेगा कौन, जिसने ज्ञान को विकसित किया है, शुष्क ज्ञान को नहीं, बल्कि तप, सोच और दया और क्या सत्य, इन चारों नियमों का पालन करते हुए जिसने ज्ञान को विकसित करा है, वही व्यक्ति समर्पित कर पाएगा। जैसे कहते बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान व्यक्ति वो भगवान को समर्पित करेगा, यही ज्ञान की असली लक्षण है। And यहाँ पर with the progression of the age of Kali, people have become very proud, very much attached to women and increasingly victimized by intoxication। जैसा जैसा कली आगे बढ़ते जा रही है, तो कलियुग का यही लक्षण है, लोग बहुत घमंडी होते जा रहे हैं, स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से आसक्त होते जा रहे हैं, एंड नशा में लोग ज्यादा से ज्यादा लगते जा रहे हैं। तो ये सारा कली की प्रभाव है। अगर इन सारे चीजों में हम लिप्त है, इसका मतलब कली के चेले बने हुए हैं। हालांकि कलयुग में कुछ होता ही नहीं है घमंडी होने के लिए, सारा बर्बाद कर डाला कलयुग ने। कुछ ना होते हुए भी घमंडी हो जाते हैं, यही आश्चर्य की बात है। विकारी है, लिटरली विकारी है लोग, फिर भी घमंडी हो जाते हैं, यही बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात हो जाता है। इसी प्रकार से जो स्त्री आसक्त लोगों के विषय में बताते हैं प्रभुपाद जी, you cannot check all these evils simply by statutory acts and police vigilance। हम केवल कुछ नियमों को बनाने से हो या पुलिस की निगाह रखने से हो, कोई भी इस प्रकार की चीजों को नियंत्रित नहीं कर सके। इस प्रकार की चीजों को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकेगा केवल पुलिस को लगाने से और कुछ नियम इधर उधर के नियम बना देने से। क्योंकि जब तक व्यक्ति के हृदय से वो चीजें निकलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल ढूंढनेगा ही। चाहे आप कितना भी पक्का नियम बना लो, कितना भी सिक्योरिटी सिस्टम बना लो, फिर भी चोरी तो हो ही रहा है ना। इतना पुलिस सिस्टम बन गया, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इतना कुछ होने के बावजूद भी चोरी तो हो ही रहा है, क्राइम तो हो ही रहे हैं, कभी घटा तो नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी सारा क्राइम तो बढ़ ही जा रहे हैं। क्योंकि क्राइम को रोकने का केवल सिस्टम्स को बनाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ा देना, हाँ ये तो अच्छा है, बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट ये पर्याप्त नहीं है। बात ये है ये अपने आप में पर्याप्त नहीं। अगर ये सोचे कि केवल इस प्रकार के सिस्टम्स को बढ़ा देने से हमारा चीज ठीक हो जाएंगे, नहीं होने वाला, नहीं होने वाली है। ये व्यक्ति की हृदय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हृदय में परिवर्तन लाना पड़े। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगी, तब तक आप कितने सारे नियम बना लो, पुलिस व्यवस्था को बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, फिर भी कुछ नहीं रुक पाता। एंड ये तो हम देख ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं। पहले से अभी के समय पर टेक्नोलॉजी तो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ने के बावजूद भी क्राइम रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं?
तो इसी से समझना पड़ेगा कि ये हल नहीं है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द प्रीचिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम, श्री भागवत के सिद्धांतों की प्रचार करना ही एकमात्र समाधान है। एकमात्र समाधान है जब व्यक्ति भागवत के सिद्धांतों को समझेगा और केवल उसे सुनेगा भी, उसी से उनके हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। उसी से उनके हृदय के अंदर से ये सारा मल निकलने लग जाता है। तब व्यक्ति मौका मिलने पर भी गलत नहीं करेगा, मौके मिलने पर भी गलत नहीं करेगा। यहाँ पर तो लोग मौके ढूंढ कर करेंगे, वहां पर तो मौके मिलने पर भी गलत नहीं करेगा। ये अंतर है। इसलिए भागवत के सिद्धांतों की प्रचार करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इसलिए बख्शनाथ महाराज कहा करते थे, तो ओनली थिंग लैकिंग इन द सोसाइटी इज द लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की अभाव ही एकमात्र कमी है इस समाज के अंदर। बाकी सब कुछ तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बाकी और किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना अन्न का कमी है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ना गाड़ी की कमी है, ना पेट्रोल की कमी, ना पानी की कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो मुख्य रूप से, जो मूल रूप से जो कमी है वो कृष्ण भावना की कमी है, कृष्ण भावना की कमी है। एंड जब तक इस कमी को हम नहीं भरेंगे तब तक चाहे बाकी सारा चीजें हम व्यवस्थापित करें भी, फिर भी हमें इस समाज के अंतर्गत हमेशा त्रुटियां, समस्याएं दिखने लगेंगी। क्योंकि यही उसकी लॉजिक है। जिनके पास खाना पीना और धन, सुविधा इत्यादि चीजों का कमी नहीं है, क्या वो व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है क्या? फिर जिनके पास ये सारा कुछ भरपूर मात्रा में है, वो व्यक्ति संतुष्ट तो नहीं है। अगर फिर जिनके पास ऑलरेडी है, अगर वही व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, देन फिर जिनके पास नहीं है उनको केवल उन्हीं चीजों को सप्लाई करने मात्र से वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा? वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा ना? सिंपल सी बात है। If a person who is getting admitted into an IIM, he is so frustrated and stressed out that he is committing suicide, then what is guarantee of the other person getting into the same place? तो इसलिए केवल मतलब ये तो इसका मतलब ये नहीं कि IIT IIM में मत जाओ करके नहीं है, बट IIT IIM को समाधान के रूप में मत देखो, अपनी समस्याओं के समाधान के रूप में मत देखो। बाकी आप कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आप IIT में जाओ, IIM में जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट उसको अपने जीवन की लक्ष्य और समाधान के रूप में देखना। इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिकॉज नथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो इसलिए इस प्रकार की मूर्खता नहीं करना है। ठीक है, फिर 25वां श्लोक हम अगली बार चर्चा करेंगे। यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। राधे राधे। यस, आत्मदर्शन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे अभी हम कृपा और सहने की बात करते हैं ना प्रभु, तो जब हमें हर एक्ट में कृपा दिखाई देने लगेगी, मतलब हर चीज में, देन सहने का तो पॉइंट नहीं आता ना प्रभु, फिर तो उसमें आनंद ही आएगा ना। मतलब क्या ये अंडरस्टैंडिंग राइट है मेरी? हाँ सही है, सहने की बात ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो स्वाभाविक, वो नेचुरली जैसा आप हर स्थिति को ले रहे हैं उसी प्रकार से उसको भी लेता है वो। जैसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, मात्र स्पर्श कौन्तेय, तो रिलेट कर सकते क्या प्रभु इधर? हाँ, उसको वो साधक अवस्था है। साधक अवस्था में मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय, फिर जिस प्रकार की भी परिस्थिति आते रहेंगी उन सारे परिस्थितियों को झेलते हुए, जिस प्रकार से एक स्त्री चाहे गर्मी हो ठंडी हो किचन में जाकर खाना बनाएगी ही,
तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति चाहे किस प्रकार की भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, उनको अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। यस, मुक्ता मुक्ता माता जी। जी प्रभु जी नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी मुझे एंजाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि रिसेंटली मुझे हुई थी और मैंने चैंटिंग करने का भी कोशिश करी, मैंने चैंटिंग कर रही थी मैं, तो और ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा डर लग रहा है, तो मैंने बस एक माला कर पाई, उसके बाद नहीं हो पाया मुझसे, डर के मारे। तो ये इसका क्या मतलब सॉल्यूशन स्पिरिचुअली? माता जी इसमें ना आप चैंटिंग भी करिए, बट साथ ही साथ ये बहुत अच्छा काम होगा अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन और जी लेक्चर्स सुने। जी। क्योंकि तो कई सर बार ना केवल चैंटिंग करने पे आप अपने माइंड को एंगेज नहीं कर पाते हो, हम्म बिकॉज हमारा भी चैंटिंग उस स्तर पे नहीं गई है जिसमें हम अपने माइंड को भी हम एंगेज कर पाए चैंटिंग में। जब वही कई जी बार पढ़ते वक्त, पढ़ते वक्त और सुनते वक्त हमारे माइंड को भी एंगेजमेंट मिल जाता है, जिससे फिर उस एंग्जाइटी से निकलना थोड़ा सा आसान पड़ता है। फिर साथ ही साथ उस जो पढ़ने में और सुनने में कुछ ना कुछ ऐसा बातें हमें समझ आएगी और क्लिक करती है जो हमें उस सिचुएशंस में अपने माइंड को संभालने में काम आता है। तो इसलिए उस समय आप चैंटिंग के साथ साथ हियरिंग भी करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कोई जी भागवत की प्रसंग आप उठाइए, उसे सुनिए एंड प्रभुपाद जी का प्रवचन उठाकर, प्रभुपाद जी का पुस्तक उठाकर पढ़िए, तो ये काम आएगी। जी। स्टार्टिंग के लिए आप मुझे कोई बुक एडवाइस कर सकते हैं प्रभुपाद जी की? यस, हरे कृष्णा चैलेंज, वो आप पुस्तक ले सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, श्रुति शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज से ना थोड़ा वो नहीं हो, समझ नहीं आता है कि इंसान जब कर्म करेगा तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे आसक्ति कैसे हटे। जैसे हम किसी को बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि जब हम कर्म करेंगे और फल की नहीं बारे में सोचेंगे तो हम कर्म ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु जी इस समस्या का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। डेफिनेटली देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं, अगर कोई एक्सपेक्टेशन और लक्ष्य ही नहीं है, देन आप कार्य भी कैसे कर पाओगे ना, जी आपको जी दिशा ही प्रभु पता नहीं चलेगा। जी तो प्रभु लक्ष्य तो होना होता है, एक्सपेक्टेशंस भी होना होता है, जी वो तो स्वाभाविक है। जी प्रभु जी बट बात यह है कि एक्सपेक्टेशन से आसक्त नहीं होना है। एक्सपेक्टेशन से आसक्त होने का मतलब है कि जी। ऐसे ही होना है, अगर नहीं होगा तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम उसके फल के बारे में जैसे सोचें और वैसा नहीं हो तो हमें मतलब परेशानी या दुखी नहीं होना चाहिए, इसका नहीं मतलब होना ये चाहिए, हुआ प्रभु जी। देन फिर एक्सपेक्टेशन है, बट व्यक्ति आसक्त नहीं है एक्सपेक्टेशन के साथ। जी प्रभु जी, जो भी होगा सही होगा ये सोच के मतलब हमको कर्म करना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन होता है, बट एक्सपेक्टेशन से आसक्त नहीं होना है। वैसे जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ऐसे ही बहुत होना बहुत है, धन्यवाद। चाहे कुछ भी हो, भगवान ऐसे ही बस होना है। जी हाँ, जी प्रभु जी, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, ये करते हैं, भगवान ने हमारे हमारे हिसाब से वो नहीं किया। अब ये तो एक सच है कि भगवान हमारे हिसाब से थोड़ी ही चलेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है, मतलब उन लोगों की यही आर्गुमेंट होता है, इस हिसाब से मैंने पूछा है। वेरी गुड, थैंक यू। यस, नेक्स्ट सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी,
प्रभु जी, हरे मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम ये सुनते हैं सारा यहाँ पर आपकी क्लास में, तो फिर जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना मुझे नहीं लगता कि जितना हम सुनते हैं उस टाइम हमारे कानों में जाता है, हम कितना अच्छा फील करते हैं। देन जब हमारी रियल लाइफ सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम हमारे ये माइंड में इतनी सारी बातें नहीं रहती है, मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा क्यों? हाँ, वेरी गुड। डेफिनेटली माता जी, जितना बोलने में आसान पड़ता है उतना जीने में तो आसान नहीं होता। हम्म, क्या है कि सुनते रहने से फिर धीमे धीमे ये हमारी कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियस माइंड में सेटल होने लगेगी एंड तब हमें ये सारे क्वालिटीज जो है, ये सारे बातें हम जीवन में उतार पाएंगे। अभी के समय पर तो केवल ऊपर ही ऊपर है चीजें, हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंची नहीं है बातें। जैसा जैसा हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, श्रवण पठन और चैंटिंग, साधु संगति, सेवा इत्यादि करने से जब हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन करेंगे, देन फिर ये सारे बातें हमारा हृदय में सिंक इन होंगे, सिंक होंगे। देन फिर एब्जॉर्प्शन होगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा, देन फिर ये सारे हमारे गुणों, मतलब हमारे कार्यों में दिखने रिफ्लेक्ट होंगे। बट तब तक हमें सुनते हुए हमें प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन फिर होगा। बट डेफिनेटली टाइम लगता है, इतना क्विकली तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट जी, लगे नहीं। जी, धन्यवाद। सुदर्शन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, कृपा और दया में क्या अंतर है? कृपा, जैसे कि कृपा, मैं कृपा और दया, अच्छा, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक शुद्ध भक्त है, वो बहुत भक्ति करता है और उस समय बाद उसके बाद वो किराए के मकान में रहता है, फिर उसके बाद उसको अपना मकान मिल जाता है, फिर उसको धीरे धीरे प्रगति करके उसको अपनी गाड़ी भी मिल जाती है। हाँ। तो वो क्या भक्ति, ये अपना भक्ति में उसको कृपा मिली या दया मिली? और बस, प्रभु जी, एक दूसरा मेरा एक विषय था जो आपने अश्वत्थामा का विषय रखा था। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, जो अश्वत्थामा को द्रौपदी ने अर्जुन को रोका था क्योंकि वो गुरुपुत्र थे, उनकी हत्या करने से। तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके, क्या ये सही है? हरे कृष्ण प्रभु। आपने जो कहा है बिल्कुल सही है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। बट ये जो संदर्भ, ये घटना मैंने जो सुनाया है, ये द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाने के पहले की घटना है। द्रौपदी के सामने लाने के लिए जब अर्जुन गए थे अश्वत्थामा को पकड़ने, अर्जुन और कृष्ण, उस समय कोई नहीं थे, अर्जुन और कृष्ण ही अश्वत्थामा के साथ थे। पर जो संदर्भ आप बता रहे, तो वो अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाने के बाद द्रौपदी भी थी, सारे पांडव भी थे, कुंती महारानी भी थी, तो ये सभी लोगों के सामने ये जो घटना है वो घटी है जो आप बता रहे हो। मैंने जो कहा वो उस समय की घटना है जब केवल अर्जुन, कृष्ण और अश्वत्थामा थे और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए थे। तो ये डिफरेंस है। एंड पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपने कि हाँ प्रभु जी, कृपा कृपा और और दया। दया है या? जी जी। कृपा और दया वैसा सिनोनिमसली ही यूज करते हैं कृपा और दया शब्दों को। एंड भगवान की कृपा और दया ये भौतिक प्रगति में भौतिक प्रगति करवाने वाली चीज नहीं है, बल्कि भगवान की असलियत में कृपा तो यही है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है उससे।
जिसमें हमें भक्तों का संगति मिलना, भगवान की सेवा करने की मौका मिलना, भगवान के भक्तों के संग में धाम जाने की मौका मिलना, कीर्तन में भाग लेने की मौका मिलना, शास्त्रों के अध्ययन करने की मौका मिलना, भगवान की सेवा करने की मौका मिलना, ये सारा भगवान की कृपा का रूप है। उसी प्रकार से अगर जीवन में कोई कष्ट भी आए, वो कष्ट भी हमारी भौतिक आसक्तियों को तोड़ने के लिए दिया गए हैं, तो वो कष्ट भी एक प्रकार के भगवान का कृपा का रूप है। उस प्रकार से एक भक्त के जीवन होता है, तो ये असलियत में कृपा है। ठीक है, ओके, यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। प्रभु चैट में कुछ क्वेश्चंस थे। यस, 3 क्वेश्चंस पढ़िए। सो प्रभु जी, सोनिया माता जी का है प्रश्न, अहंकार की पहचान क्या होती है प्रभु? अहंकार की पहचान यही है कि अहंकार से पूर्ण कार्य। जैसे मैंने कहा, जो अहंकारी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति, वे बहुत ही हिंसात्मक रूप से उनकी व्यवहार रहता है, बहुत इनसेंसिटिव रहता है अन्यों की फीलिंग्स, अन्यों की फीलिंग्स को लेकर, अन्यों की स्थिति को लेकर बहुत इनसेंसिटिव रहता है। केवल वो सेल्फ सेंट्रिक तरीके से ही सोचता है, एज इफ ही इज द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। अपने आप को ही केंद्र में रखते हुए सारा दुनिया को देखता है, एंड फिर उनको लगता है सभी लोग आकर केवल उनका ही सेवा करें। तो ये सारा अहंकारी व्यक्ति का सोचने की विचार और कार्यों का ढंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माधुरी माता जी का प्रश्न है, साधु एंड गुरु में क्या डिफरेंस होता है? हम सुनते हैं गुरु, साधु और शास्त्र ही प्रमाणिक होते हैं। गुरु मतलब जिनसे हम दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, या हमने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी साधु ही है। कुछ पर्टिकुलर साधुओं से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और दीक्षा भी प्राप्त करते हैं, तो फिर वे हमारे गुरु बन जाते हैं। एंड फिर बाकी सभी तो साधु पुरुष है। साधु मतलब असलियत में अनन्य भक्ति में जो लगा हुआ है वो साधु है। जो भगवान की भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य। जो भी व्यक्ति अगर भगवान की अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके इस बात को मानते हुए, देन फिर वो साधु है। ठीक है, नेक्स्ट। सो प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन निवेदिता माता जी का। सो ये लिखते हैं कि जब वो श्रवण करते हैं तो 1-2 वीक्स तक तो इंस्पिरेशन रहता है, बट माइंड काफी फ्लक्चुएटिंग है, तो वापस से सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है, एंड इससे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए? एक बार सुनने के बाद 2 हफ्ते तक तो रह रहे हैं ना, तो इसलिए 2 हफ्ते के पहले कुछ और सुन लीजिए वापस। तो इसलिए 2 हफ्ते तक क्यों वेट करना, हफ्ते में 2 बार तो सुना ही रहे हैं कम से कम। तो फिर सुनिए, फिर जितना हम सुनेंगे फिर उतना अपने आप को संभाल पाएंगे, बिकॉज माइंड को स्ट्रेंथ मिलता है, वो एंकरेजमेंट मिलता है अपने आप को संभालने का। एंड अल्टीमेटली इस बात के ऊपर अगर हमेशा हम मनन करें, सोचे समझे, देन आप अनडिस्टर्ब रह सकते हो। वो यही है, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा
is a supreme proprietor and Krishna is a supreme enjoyer. And such Krishna is my best friend. And such Krishna, who is a supreme controller, enjoyer and proprietor, is my best friend. इस बात के ऊपर आप जितना सोचोगे, मनन करोगे, फिर उतना आप शांत रह पाएंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग so many nice questions. एंड आज के सेशन के लिए प्रभु जी को हरे कृष्णा महामंत्र के साथ धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दंडवत प्रणाम.